नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर कुसुमलता सिंघल ग्वालियर से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएमए ग्वालियर। आज का हमारा विषय है इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन, इन दोनों का क्या कोरिलेशन है आपस में। आज इस विषय पर मैं मैडम के साथ कुछ परिचर्चा करने आया हूँ कि इम्यूनिटी क्या है। एक साल से हम लोग सुन रहे हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे से रहें, अच्छी लाइफस्टाइल यूज़ करें। तो इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ और अपने व्यूअर को दिखाऊँ। क्या जनता तो इम्यून सिस्टम के बारे में एक साल से सुन रही है, पर ये इम्यून सिस्टम कोई एक साल से नहीं आया है। इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी में जन्म से ही रहता है। अब मैं एक बिल्डिंग के माध्यम से इसको ज़रा सरल तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी बिल्डिंग में कोई चोर या कोई बदमाश या कोई डाकू या कोई भी अनवांटेड आदमी घुसे। तो हम उनकी बाहरी दीवारें अच्छी मजबूत बनाते हैं, मोटी बनाते हैं, ऊंची बनाते हैं। कभी कभी बाहर हम उस पर कांच भी लगा देते हैं, जिससे कि कोई भी गलत व्यक्ति या गलत पशु वगैरह कोई भी घुसना चाहे तो वो वहीं पे चोटिल होके घायल हो जाए और अंदर प्रवेश न कर पाए, क्योंकि अंदर प्रवेश पा जाएगा तो वो चोरी वोरी या डकैती कुछ हो जाएगी। तो उसी तरह से हमारा शरीर होता है। हम हमारे पैदा होने के साथ ही एक उसमें इनबिल्ट इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी को बाहरी नुकसान देने वाले जीवाणुओं से बचाता है। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है या जो भी और दूसरे जीवाणु जो हमें बीमार कर सकते हैं, उनसे बचाने के लिए हमारा ये इम्यून सिस्टम रहता है, जो कि उनसे प्रवेश करने के तुरंत बाद उनसे लड़ाई करता है और उसको वहीं पे वो ख़त्म कर देता है और हमें बीमार होने से बचा लेता है। जैसे कि दीवारें चोरी होने से बचाती हैं, ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमार होने से बचा लेता है। ये है हमारा इम्यून सिस्टम। हर बिल्डिंग में एक प्रवेश द्वार भी होता है। उस प्रवेश द्वार पे एक चौकीदार भी होता है या फिर एक ताला होता है। तो उस चौकीदार को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मुझे किसको प्रवेश करने देना है और किसको प्रवेश नहीं करने देना है। तो चौकीदार ये जाने कि भाई ये रिश्तेदार हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ये वेल विशर हैं और ये फलाना इंसान जो है ये शायद चोर हो सकता है या फिर ये कोई गलत नीयत से घुसने वाला इंसान हो सकता है। जब वो चौकीदार इस बात को समझेगा तो वो सही चीज़ सही इंसान को अंदर आने देगा और गलत इंसान को अंदर नहीं आने देगा और घर में चोरी नहीं होगी। तो इसी तरह से हमारे शरीर का जो प्रवेश द्वार है वो है हमारा भोजन। हमारे मुंह से लिया जाने वाला जो भोजन है वो हमारा प्रवेश द्वार है। तो यदि हम स्वयं अपने चौकीदार के रूप में ये जानेंगे कि कौन सा भोजन अच्छा है, यानी जैसे मित्र या रिश्तेदार हैं, इसी तरह से कौन सा भोजन अच्छा है और कौन सा भोजन खराब है जो कि इम्यूनिटी को हमारी चुरा सकता है। अच्छा भोजन होगा वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगा, जो खराब भोजन होगा वो हमारी इम्यूनिटी की चोरी कर देगा। तो यदि हम ये जानेंगे तो हम अच्छे भोजन को प्रवेश देंगे और खराब भोजन को हम प्रवेश नहीं देंगे। तो क्या है अच्छा भोजन जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है? वो है जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, सात्विक एवं प्राणिक भोजन। कम से कम 50% हमारे भोजन का फल, सब्जियां इत्यादि होना चाहिए। इसके अलावा शुद्ध पका हुआ भोजन, कम तेल व कम नमक का पका हुआ भोजन तथा कुछ खास मसाले जैसे कि अदरक हो गई, हल्दी हो गई, काली मिर्ची हो गई, दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, गिलोय हो गया, तुलसी हो गई। ये सब चीज़ें जो है हमारे शुभ चिंतक हैं या शुभेच्छु हैं या मित्र हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इनको हमें प्रवेश देना चाहिए। फिर किसे प्रवेश नहीं देना चाहिए? जैसे कि तला हुआ भोजन, बहुत ज़्यादा तेल में तला हुआ भोजन हो गया, ज़्यादा रिफाइन में बना हुआ, अत्यधिक रिफाइंड शुगर में बना हुआ भोजन हो गई, मिठाइयाँ जैसे, या बहुत अधिक नमक वाला भोजन, या फिर बहुत रखा हुआ भोजन होता है जो जिसमें कि प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, या बाजार से लाया हुआ फास्ट फूड होता है। ये सब जो है हमारे एक तरह से चोर हैं। क्या चोरी करते हैं? हमारे अंदर आके हमारी इम्यूनिटी की चोरी करते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे को किस चीज़ को अंदर आने देना है, किस चीज़ को नहीं आने देना है, जिससे कि हम गलत वायरस को रोक पाएँ। मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि किसी वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी का एक दूसरे से क्या कोरिलेशन है? क्या वैक्सीनेशन लगवाने से इम्यूनिटी एकदम से बूस्ट हो जाती है? वो मैं जानना चाहूँगा। तो एक्चुअली देखा क्या जा रहा है कि
बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक पड़ रही है। एक नया वायरस आया है जो कि शायद वुहान से चला है और मनुष्यों में कोविड-19 डिसीज पैदा कर रहा है। उसमें भी जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो तो अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा उसे बेअसर कर रहे हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि उसको कोरोना हुआ था। लेकिन जो कि आजकल की लाइफस्टाइल खराब हो गई है, हमें ये पता ही नहीं है कि क्या हमें प्रवेश द्वार में एंटर होने देना है, किस चीज़ को प्रवेश द्वार में एंटर नहीं होने देना है। इसलिए बहुत लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है और इस कारण से ये जो वायरस है ये बहुत लोगों के शरीर में अंदर प्रवेश पा रहा है और एक बीमारी को पैदा कर रहा है, कोविड-19 डिसीज़, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है और कभी कभी इंसान मौत से जंग भी हार रहा है इस बीमारी के कारण। तो जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम या जब हमारा खुद का चौकीदार एक वायरस से नहीं लड़ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक नए चौकीदार को रखेंगे। यदि हमारी बिल्डिंग में एक चौकीदार परमानेंट है, वो किसी खास चोर को, स्ट्रांग चोर को घुसने से नहीं रोक पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक और चौकीदार रखेंगे और बोलेंगे कि भाई देख ये फला फला चोर है जो रोज रात को घुस जाता है, पता ही नहीं चलता है कब घुस रहा है, चौकीदार उसको रोक ही नहीं पा रहा है, तो तुम इसको रोको। वो चौकीदार बोलेगा कि ठीक है, कौन से चोर को रोकना है, वो काले कपड़े पहन के आएगा, रात में आएगा, मतलब ये उस वायरस के पर्टिकुलर स्ट्रेन की जानकारी लेगा और उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ेगा। माने ये जो हम नया चौकीदार रखेंगे ये हमारा वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से लड़ेगा जिसके विरुद्ध ये वैक्सीन बना है। मतलब ये कोविड-19 डिसीज पैदा करने वाले वायरस से इसको ये लड़ाई लड़ेगा और इसको रोकने से, अंदर जाने से रोकेगा। तो इम्यून सिस्टम जो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ ये वैक्सीन एक एंटीबॉडीज शरीर में प्रोड्यूस करेगा और वो एंटीबॉडीज इस पर्टिकुलर वायरस के साथ लड़ेंगे और इसको अंदर जाने से, वायरस को रोकेंगे और हमें बीमार पड़ने से रोक लेंगे। धन्यवाद मैम। मैम एक तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोई बंदा वैक्सीनेटेड है, ऑलरेडी उसने वैक्सीन लगा ली है, तो वायरस उस पर अटैक कर रहा है, उसको रोक रहा है, वो बंदा किसी तीसरे बंदे से मिलता है जो जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो क्या वो उस बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है? हाँ, तो क्या हो रहा है कि वैक्सीन तो लग गया, अब उसके ब्लड में एंटीबॉडीज वैक्सीन के द्वारा प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जब वायरस उसके पास तक आएगा, यदि उसने मास्क नहीं पहना हुआ है तो वो उसके नाक और मुंह तक तो वायरस आ ही जाएगा और उसके बाद में जब वो आ जाएगा उसके बाद वो एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़ेगी और उसको नष्ट करेगी। तो वायरस के आने से लेकर उसके नष्ट होने के बीच में जब कोई दूसरा बंदा उसके पास आएगा तो ये वायरस उस दूसरे बंदे तक तो पहुंच अपनी बना ही लेगा। तो इस तरह से जो वैक्सीनेटेड इंसान है वो भी यदि प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के नहीं रखेगा या दूसरा इंसान उसके पास आएगा जिसने प्रॉपर मास्क नहीं पहना है, तो ये जो वायरस है नष्ट होने से पहले दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। तो ये कैरियर बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेटेड इंसान भी वायरस का कैरियर बन सकता है। कैरियर बन सकता है, ठीक है मैम। लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि बहुत से लोगों से मेरे को सुनने में मिलता है उस बंदे ने वैक्सीन लगवा ली, उसके बावजूद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो क्या फ़ायदा ऐसी वैक्सीन लगवाने का? ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्या फ़ायदा। भाई जैसे कि मैंने अभी बोला, वैक्सीन लगी, उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, लेकिन जब वो वायरस उसके पास आया, नाक या मुंह तक आया, उसके बाद में वो वैक्सीन उससे लड़ेगा। वैक्सीन मतलब एंटीबॉडीज उस वायरस को नष्ट करने की कोशिश करेगी और नष्ट करेगी भी, पर जब तक वो वायरस उसके पास आया है और जब उस तक उसने नष्ट करी है, उस बीच में यदि उस बंदे का टेस्ट होगा तो वो पॉजिटिव आएगा ही। और उस बीच में उसको थोड़े मोड़े माइल्ड सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बुखार आ गया या थोड़ी सी नाक बंद हो गई या खांसी हो गई, मामूली से सिम्टम भी उस बीच में आ सकते हैं, लेकिन उसकी बीमारी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, इतनी सीरियस नहीं होगी कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है या वो अपनी मौत से जंग हार रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ वो वैक्सीन काम कर रहा है, एंटीबॉडीज काम कर रही है और उसको नष्ट कर रही है। तो उतनी ज़्यादा वैक्सीन, उतनी ज़्यादा वो वायरस उतनी ज़्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। पॉजिटिव जरूर हो सकता है,
क्योंकि हम लोग आजकल टेस्ट कर रहे हैं। Okay. एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और हम लोग टेस्ट भी नहीं करेंगे, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो पता भी नहीं चलेगा कौन पॉजिटिव हुआ कौन नेगेटिव हुआ। क्योंकि आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये वैक्सीनेटेड है फिर भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन शायद ये नहीं सुना होगा आपने कि वो वैक्सीनेटेड था फिर भी बहुत सीरियस हुआ, या उसको ऑक्सीजन लग रही है, या वो मर गया, ये आपने नहीं सुना होगा। तो ये इतना बड़ा फायदा है, एक माइनर फ्लू की तरह रह जाता है। वैक्सीनेटेड इंसान का कोरोना एक माइनर फ्लू की तरह रह जाता है। ओके मैम, देखा व्यूअर, मैडम ने कितने आसानी से उसको एक्सप्लेन किया है कि वैक्सीन आप लगवा लोगे तो एटलीस्ट मोर्टेलिटी है वो काफ़ी हद तक खत्म ही हो जाएगी। थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे वो अपन उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डॉक्टर्स आपको सिम्टम्स को लेके। एक मैं बताना चाह रही थी कि आजकल बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं कि नए नए बैक्टीरिया आ रहे हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो अब ये वैक्सीन क्या सबके खिलाफ काम करेगा या सबके खिलाफ काम नहीं करेगा। तो मैं बताना चाहूँगी जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ये वायरस भी होशियार है। हर कोई अपना एग्जिस्टेंस चाहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थियरी है, तो ये भी अपने आप को सर्वाइव रखना चाहता है वायरस। तो इसलिए इसमें भी जो है ना थोड़े थोड़े बदलाव आ जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, थोड़े म्यूटेशंस हम उसे कहते हैं। तो म्यूटेशन होते हैं तो वो थोड़ा सा उसका कैरेक्टर बदल जाता है। तो कैरेक्टर बदलने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि नया स्ट्रेन है तो वैक्सीन उसके खिलाफ उतनी अच्छी तरह से काम ना कर पाए, फिर भी लेकिन ना वैक्सीन लगे उससे तो बेटर है कि वैक्सीन लगे, तो वो कुछ हद तक तो काम पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रही थी कि वैक्सीन लगने के बाद जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं वो इसलिए आते हैं कि एक साइंटिफिक भाषा में एक पेल्समैन इफेक्ट होता है। पेल्समैन इफेक्ट वो होता है कि जिस भी इंसान को वैक्सीन लग गई वो वैक्सीन लगाते ही या कभी कभी तो लगने के पहले से ही थोड़ा लापरवाह हो जाता है कि अब तो मुझे वैक्सीन लगे, अब तो मुझे कुछ होना ही नहीं है, अब तो मैं सीरियस हो ही नहीं सकता। तो वो अपने सारे जो है ना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर पाता है। जितने अच्छे तरीके से वो पहले कर रहा था उतने अच्छे तरीके से पालन नहीं करता है। वही सैनिटाइजेशन, मास्क और 6 गज की दूरी का पालन नहीं कर पाता है। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सा फिनोमिनन है। तो इस वजह से वो लोग ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन सीरियस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल पक्का है। तो मैं अंत में यही बोलना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि हम अपनी सुरक्षा के लिए साथ साथ अपने साथ संपर्क में आने वालों की सबकी सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद भी सारे प्रोटोकॉल्स, मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही रहें, जिससे कि हम इस चेन को तोड़ पाएं। जैसा कि मैंने बताया कि वैक्सीनेटेड इंसान कैरियर हो सकता है, तो इसलिए हमें चेन को ब्रेक करना है, इसीलिए इसका हम पालन करें। और प्लीज़ किसी भी गलत फहमी में ना रहें, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन सब लोग लगवाएंगे तो हमारी मृत्यु दर ना के बराबर हो जाएगी और हम इस कोरोना वैक्सीन से तभी कोरोना वायरस फिर हमको अपने आप पैक करके वापस जाना पड़ेगा जहाँ से ये आया था, मतलब इसको गायब होना पड़ेगा यदि सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं और जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगती है तब तक सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करें। और हमारे YouTube चैनल पे कोरोना को बहुत अच्छे से समझाने के लिए ग्वालियर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने एक्टिंग करके एक छोटी सी फिल्म उस पर अपलोड की है, कोरोना एक अग्नि परीक्षा के नाम से। इसमें बहुत सारे न्यूरो सर्जन, ऑप्थेल्मिक सर्जन, जनरल सर्जन, ENT सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मरीज का भी, डॉक्टर का भी, सबके रोल अदा किए हैं और बहुत ही रोचक तरीके से कोरोना को समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस मूवी को भी जरूर देखें, कोरोना एक अग्नि परीक्षा, तो बहुत कुछ और भी समझ में आएगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे भी हम बहुत अच्छी हेल्थ से संबंधी जानकारी इसमें आपके साथ साझा करते रहेंगे। हो सकता है कि किसी एक जानकारी से मैं कुछ लोगों को बीमार होने से बचा पाऊँ। धन्यवाद।